आज के मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट देख के भाई आपको ऐसा लगेगा कि आप टिपिकल बॉलीवुड की पिक्चर देख रहे हैं। कैसे एक हीरो आता है अपने भाइयों जो गुंडों के पास होते हैं उसको छुड़ाने के लिए, उनको मारता है, उनको लेके जाता है। लेकिन यहाँ मेन बात जो आती है, जो हीरो था यहाँ था अपना वो हीरो रोमन रेंज, क्योंकि द OTC1 इज बैक इन WWE। लेकिन भाई रोमन लौट तो आया, लेकिन उसका आना पता नहीं जिम्मी को क्यों नहीं भाया, क्योंकि रोमन ने छिड़क दी अपनी जे ऊसो के ऊपर माया। इसी के साथ तुम्हारा भाया भी लौट आया। और अब रिव्यू करते हैं, रिएक्ट करते हैं आज के मंडे नाइट रॉ को। आज के मंडे नाइट रॉ को अगर मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो मैं तो यही कहूंगा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो रॉ की स्टार्ट होती है द मामी रिया रिप्ली से। एंड रिया रिप्ली भाई आज बहुत ही सीरियस मूड में थी, बिल्कुल भी चिल बुल मूड में नहीं थी, ना अपना गाना गा के आ रही थी। वो अपनी एकदम जजमेंट डे टाइप की एंट्री करके आती हैं एंड आगे सबसे पहले एड्रेस करती हैं अपने पिछले मंडे नाइट रॉ में जो आस्का ने उनके साथ किया था। एंड उसी के साथ साथ जो ईओ स्काई के साथ भी उन्होंने किया था, उनकी इतनी अच्छी फ्रेंड्स थी, तो यहाँ वो थोड़ी पिस ऑफ हो उनसे एंड वो सीधे सीधे कॉल आउट कर लेती हैं आस्का एंड कायरी जेन के, भाई तुम लोग आ जाओ रिंग में एंड इस मैटर को इसी रिंग में खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ निकल के आती है ईओ स्काई एंड ईओ स्काई कहती हैं मैं जानती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे संग में गलत करा है, लेकिन वो मेरी फैमिली है एंड मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, मैं तुम्हारा साथ मैं नहीं दे सकती। इतने में भाई टाइटल ट्रोन पे हमें देखने को मिलता है आस्का का एक छोटा सा प्रोमो जहाँ पे वो कहती है कि यो मैं तुझे माफ कर सकती हूँ लेकिन मैं रिया रिप्ली को माफ नहीं करूंगी, क्योंकि भाई ये टू मच हो चुका है इस बंदी का, मेरा दिमाग खराब हो गया इस बंदी से, मैं इरिटेट होती हूँ। अगर तू मुझसे माफी मांग लेगी, मुझे अपना गुरु मान लेगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। इतने में फिर ईओ स्काई भी कहती है कि रिया रिप्ली से, लेकिन रिया रिप्ली उन्हें समझाती है भाई चक्कर में मत पड़, तू ये तुम्हारी दोस्त नहीं है। लेकिन ईओ स्काई वहां भाई थोड़ी सी ब्रोकन थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। एक तरफ उनके दोस्तों ने धोखा दे दिया, एक तरफ उनको रिया रिप्ली भी भरोसा नहीं है, तो वो कहती है मुझे एक टाइम चाहिए थोड़ा इस बात को अच्छे से एड्रेस करने के लिए, समझने के लिए। वो वहां से रिंग से चली आती है। इतने में कायरी जेन ने आस्का पीछे से अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर। यहाँ भी वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी उसका कि मदद करे नहीं करे, लेकिन फिर वो जाती है आस्का को दूर फेंकती है, वहां पे कायरी जेन उन्हें बचाने आ जाती है। ये कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आस्का तो एक तरफ से भाई पूरी हील है, लेकिन कायरी को यहाँ देख के लग रहा है कि ये एक जबरदस्ती उनके ऊपर लगी हुई है कि ये लेकिन करना नहीं चाहती, लेकिन ये आस्का के प्रेशर में उनके ऊपर कर रही है। तो देखने भाई काफी इंटरेस्ट होगा इनकी स्टोरी। एंड आज आस्का भाई ग्रीन वेस्ट छिड़क देती है अपनी बेस्ट फ्रेंड ईओ स्काई के ऊपर। इसके बाद ये दोनों फिर से रिया रिप्ली के ऊपर टेक डाउन करते हैं एंड ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज में जब ईओ स्काई मेडिकल टीम के साथ होती है, कायरी जेन आती है, उन्हें समझाती है कि तुम ईओ स्काई जाके आस्का से माफी मांग लो, हम फिर से एक फैमिली हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ईओ स्काई बहुत गुस्से में कहती मुझे तुम लोग से बात नहीं करनी। कायरी जेन से कहती तू यहाँ से चली जा। एंड जब कायरी जेन जाती है तो वहां वो एक पिक्चर जो होती है जिनमें तीनों बंदियों की फोटो थी, बहुत पुरानी, इतनी बड़ा फ्रेंडशिप को याद दिलाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनका दिमाग ठंडा करने के लिए उनके बाद देके चली जाती हैं। इसके बाद रिया रिप्ली ईओ स्काई से आगे पूछते हैं कैसी वो, लेकिन यहाँ ईओ स्काई कहती है मैंने एडम पियर्स से बात कर ली है, हम दोनों एक टीम अप होकर लड़ेंगे क्राउन जूल में अगेंस्ट द कबूकी वॉरियर्स। यहाँ रिया रिप्ली कहती है क्या मैं तुम भरोसा कर सकती हूँ, तो यहाँ उनको हक कर दी है उसका, कहती है यार वी कैन ट्रस्ट ईच अदर। तो क्योंकि भाई देखो क्राउन जूल वैसे भी ऑस्ट्रेलिया से, रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया में बिलोंग करती है, इनकी टीम के रूमर भी हो रहे थे, तो इनका एक टैग टीम मैच वहां में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रूसेफ वर्सेस डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड यहाँ भाई स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है मुझे, जिस तरह लास्ट मंडे नाइट रॉ पे जब रूसेफ अटैक कर रहे थे जेडी मैकडोनाल्ड को, डोमिनिक मिस्टीरियो यानी बचाए थे, इसी तरह भाई फिन बेलर और जेडी मैकडोनाल्ड आते तो साथ में, लेकिन फिर वो उसको बाय बोल के वहीं से निकल जाते, भाई अब तू ही संभाले से अकेले। एंड क्योंकि ये डोमिनिक मिस्टीरियो है तो भाई ये एडी गरेरो की हरकत है तो करेंगे, तो इन्हें सिंपली टाइटल लेके यहाँ से भाग रहे होते डोमिनिक मिस्टीरियो। इतने में रेफरी उनको पकड़ के छीन लेते टाइटल। यहाँ वो अपने मेगा चैंपियनशिप से पहले तो रूसेफ पे अटैक करते हैं और उसी की तरफ फिर फेंक देते हैं, लेकिन यार रेफरी भाई तब तक मुड़ गया था, वो गया था भाई ये क्या नाटक कर रहा है तू, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने ये। इसके बाद भाई वो रेफरी को ही आगे पीछे से पकड़ लेते, लेकिन यहाँ उनकी एक चाल थी, वहां वो पीछे से लास्ट से लो ब्लो हिट करते हैं, रोल अप करते हैं टाइट्स पकड़ के, यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो अपने डर्टी डोमिनिक स्ट्रेटेजी से मैच में जिमिन करके अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद बैक स्टेज से हमें लायरा वर्किरी एंड बेली का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। भाई इन दोनों बंदियों के सेगमेंट देखने में काफी इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। यहाँ वो सिंपली उनकी एक चैंपियनशिप जो पहली जीती थी, क्योंकि वो पहली विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, तो वो वाली मर्चेंडाइज पहनी थी। एंड यहाँ फिर से वो अपना वैसे ही कूल वाला अंदाज लेके आई थी कि भाई आज मेरा इससे मैच है, तू मेरे साथ रिंग साइड में चल। लेकिन यार लायरा पे कहती भाई तू एकदम सन की और आता, मैं तेरे संग में नहीं चल सकती, अपना बहन चारा ऑन टॉप इतना ही खत्म कर ले, ते अकेली जा, मुझे नहाना तेरे साथ में। एंड देन फिर हमें बेली या नकर रोड्रिगेज का मैच देखने को मिलता है। सच बताऊं तो भाई ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर कर दिया बेली ने इस मैच में। आज
ने जेफ हार्डी को श्रद्धांजलि दी थी भाई, वैसे तो जिंदा ही है बंदा, वो TNA का सुपरस्टार है अभी। ट्विस्ट ऑफ फेम लगाते हैं भाई और साउंडडाउन बॉम्ब भी देखा हमने, लेकिन यहाँ पे फिर जब वो फिगर 4 लगाती हैं तो यहाँ जो होती है साथ में रॉक्सन प्रेस, उनकी आंखों में रेफरी की डिस्ट्रैक्ट होती है, तो उस तरह से वो उनको एक टोआना बॉम्ब लगा के यहाँ पे बेली को सिंपली पिन कर देती है। इसके बाद अटैक करती है, लेकिन यहाँ लायरा वैल्किरिया आती है एंड वो भी यूज की तरह थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ बचाने, लेकिन वो फाइनली आती है, दोनों को टेक डाउन करती है। लेकिन क्योंकि भाई रकेल रॉड्रिगस एक पावर हाउस है तो वहाँ वो उन्हें टेक डाउन कर देती है। यहाँ बेली का भाई फिर से भाई वही रूप देखने मिलता है, अम्बी से अपरिचित बन जाती है, कहती किसने हाथ लगाया प्रीति को, एंड वहाँ वो जाके सिंपली बजा देती है भाई, दोनों को रिंग साइड के बाहर कर देती है। यहाँ फिर लायरा वैल्किरिया की तरफ वो मुड़ के आती है, लायरा वैल्किरिया डरी होती है, भाई 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 क्या हो गया तेरे को, तू आराम से रह, मेरे को कोई मतलब नहीं है तेरे से। लेकिन यहाँ फिर वो फिर से अपनी अम्बी वाले रूप में आके वहाँ पे उनको हक करती है, कहती है इडियट भाई मैं तो मजाक कर रही थी। तो भाई ये विमेंस का भी मंडे नाइट रॉ का तो कम से कम अच्छा ही चल रहा है, स्मैकडाउन का तो भाई सबको पता ही है कैसा चल रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सेम जैसे जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर का हमें देखने को मिला था प्रोमो बैटल, उनकी पूरी हिस्ट्री वैसी कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस की देखने को मिलती है। यहाँ पे कोडी बताते हैं कैसे मैं इतने साल पहले जब WWE से जाना चाह रहा था तो मैं गया क्योंकि मैं चाहता था खुद को अच्छे से प्रूव करना है। यहाँ सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई तू गया तेरे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ बना रेवोल्यूशनरी, मैं बना मसाया, मैं बी स्लेयर बना, एंड इतना सब करने के बाद भी मुझे विंस मैकमैन से भाई भीख मांगने पड़ी अपने रेसलमेनिया मैच को कंफर्म कराने के लिए। वहाँ आया कौन, तू, एंड तूने आके फिर से मेरे को सब में रून कर दिया। उसके बाद तूने बैकलैश में मेरे को फिर हराया एंड हेल इन अ सेल में तूने मेरे को डिथ्रोन किया। तो यहाँ से भाई इनकी सीरियसनेस दिखा रहा है स्टोरी की सेथ रॉलिंस को भाई कितना इंपॉर्टेंट है इस कोडी रोड्स को हराना क्राउन जूल में। इसके बाद हमें शो में देखने को मिलता है जबरदस्ती का मैच जो था एले नाइट एंड कोबी किंगस्टन के बीच में। इसको मैं तो इग्नोर ही करूंगा, जस्ट लाइक वो तुम लोगों को इग्नोर करती है, एंड अगर तुम चाहते हो तो मैं इग्नोर ना करे तो वीडियो को लाइक मारो यार। इसके बाद हमें बैक स्टेज का ही एक सेगमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे अकीरा टोजाला एंड मैक्सिन डुप्री आ रही थी, तो यहाँ बेकी लिंच आती है। यहाँ मैक्सिन डुप्री कहती है तो भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वही अपनी सारी बेकी लिंच बचाती है कि इतने सारे इनको न्यूज वाले ने बोला। लेकिन यहाँ फिर वो कहती है तुझे सब बोलते हैं लेकिन एजे ली तेरे को नहीं मानती बेस्ट वुमेन ऑन दिस डिवीजन। तो भाई यहाँ पे वो अकीरा टोजाला हंस रहे थे, यहाँ उनको सिंपली एक पंच दे दी थी बेकी। फिर मैक्सिन डुप्री उनसे लड़ना चाहती है लेकिन वहां से वो बेकी निकल जाती है। एंड इसके बाद जब मैक्सिन डुप्री जाती है अकीरा टोजाला को देखना तो यहाँ पीछे से आके उनको वो अटैक कर देती है बेकी। तो शायद से भाई इनका नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पे हमें फिर से एक बार मैच देखने को मिल सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मोस्ट प्रोबेबली एजे ली इनकी हेल्प करने आ सकती है। इसी के साथ में भाई सेथ रॉलिंस भी देखने मिलते हैं इनके साथ में, जहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं अब तुझे अच्छा लगा इसको मारने के बाद बेकी कहती है हाँ, तो बेकी कहती है आर यू रेडी टू गो देयर, वो सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ, तो कह रहा है मैं तेरे साथ चलूं, सेथ कहते हैं नहीं, कह रहे पॉल को भेजूं, कह रहे नहीं मैं अकेले उसको संभाल लूंगा। इसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस द विजनरी, एंड यहाँ पे वो आके सिंपली एक बात को एड्रेस करते हैं कैसे मैंने इतना कुछ किया है इतने सालों में, यहाँ 2 बंदे मैंने लाए खड़े कर दिए जो एक कैंसर है जो CM पंक एंड रोमन रेंज, उनको निकाले हैं, तुम लोग फिर भी उनका नाम चेंज कर रहे हो मेरे आगे। तो भाई ये देखने में थोड़ा फनी सा तो लगता है कि यहाँ स्टोरी चल रही है कोडी एंड उसकी सेथ रॉलिंस की, लेकिन यहाँ चेंज लग रहा है OTC एंड CM पंक के। CM पंक तो आज थे नहीं एंड रोमन रेंज का भी आगे पता चल ही जाएगा थे कि नहीं थे। इसके बाद भाई कोडी रोड्स निकल के आते हैं एंड उनके कोडी रोड्स के आज पायरो ही नहीं बजे भाई उनकी एंट्री पे, वो यहाँ पे ऐसे देख के इशारा भी करते हैं भाई ये क्या हुआ, ये ट्रिपल एच है, यहाँ इंडिया में दिवाली है तुम्हारे पटाखों की कमी हो रही है। एंड या फिर रिंग में आते कोडी रोड्स कहते हैं भाई तू इतनी देर से कह रहा तू हर चीज कंट्रोल में कर रहा, तो क्या तूने ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन बेकर को भी बोला था कि स्मैकडाउन पे आके मुझसे अटैक करे? अरे नहीं वो तो शायद पॉल हेमन ने करा होगा क्योंकि वो तेरा ऑर्डर तो ना मानेगा। तो यहाँ वो कहते भाई यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब मेरे ऑर्डर पे होता है, मेरे कहने पे होता है। तो यहाँ कोडी रोड्स कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब तूने पॉल हेमन को इजाजत दी होगी ब्रॉक लेसनर का इंट्रोडक्शन देने के लिए रसल पलूजा। यहाँ जो उनका फेस लुक था वो ही बता रहा था कि हाँ नहीं भाई यहाँ पॉल हेमन ने उनसे नहीं पूछा। एंड यहाँ पे वो फिर से जी कहते कि भाई यहाँ जो कुछ भी होता है मेरे ऑर्डर्स पे होता है। एंड फिर यहाँ कोडी कहते भाई इतने सालों हमने इतना काम करा, रेसलमेनिया 40 में तू रोमन रेंज से मेरे लिए चेयर शॉट खाए खड़ा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। यहाँ कोडी उससे सिंपली कहते हैं भाई हम लोग यहाँ दोस्त नहीं है, यहाँ सिर्फ एक बात होती है विजन की, एंड मैं हूँ विजनरी, एंड हम जो करने वाले भाई आगे जाके 20 साल तक इस कंपनी में राज करेंगे। भाई 20 साल तो ज्यादा नहीं बोल दिया इन लोगों ने। एंड सेथ रॉलिंस कहते हैं यहाँ कुछ भी भाई फ्रेंडशिप के लिए नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस है, मेरा बिजनेस तभी अच्छा होगा जब मैं तुझे क्राउन जूल में हराऊंगा। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलता है ऊसोस के बीच में, यहाँ पे जिमी ऊसो आके पूछते हैं भाई आज के मैच के लिए कैसी क्या प्रिपरेशन है। इसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं भाई एक बात बता, तू मेरे को पिछली बार तू भाई मुझे बचाने क्यों नहीं आया, आज ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन बेकर तू एले को भी लेके नहीं आया। यहाँ फिर जिमी ऊसो बढ़ गए आते हैं भाई तू क्या उस एले के चक्कर में पड़ा है, वो एले नाइट ऐसा बंदा है जिसके चक्कर में मैं आज हाईवेट चैंपियन नहीं हूँ, वो चीज नहीं है मेरे पास जो तू कभी नहीं बन पाया। तो भाई ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल होगा आज इन लोग के बीच में हीट आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं अब इन सब चीजों को हटाओ एंड आज के मैच के फोकस करो। इसके बाद भाई हमें एजे स्टाइल्स का भी एक प्रोमो देखने मिलता है। प्रोमो तो नहीं था यहाँ, बस सिंपली बस थैंक कर रहे थे कि भाई तुम लोगों के ऑडियंस की वजह से मुझे मिल रहा है जॉन सीना से एक मैच,
एंड मैं हराऊंगा जॉन सीना को एट कराऊं। जो दिन के बाद एजे ली मतलब एजे स्टाइल एंड ड्रैगन ली का मैच था यहाँ एलकान ने मेरे कानों के भाइयों के संग में। एंड भाई एजे स्टाइल का जब से यूनिक तरीके से स्टाइल क्रैश मार रहा है तब से मुझे मजा आने लगा देखने में। यहाँ सिंपली उनको पॉवर पावर उनके लिए उठा देते हैं ड्रैगन ली एंड वहाँ कैच कर लेते हैं एजे स्टाइल्स एंड यहाँ स्टाइल कैच लगा के एजे ली मिलके मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें देखने मिलता है मेन इवेंट जो होने वाला था विजन वर्सेस द ऊसोस का। एंड यहाँ सेथ रॉलिंस आके थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, मतलब टेंशन में होते हैं कि पॉल हेमन से कहते हैं मुझे कोडी को हराना ही होगा। पॉल हेमन कहते हैं तू क्यों हरा सकता है, तू हराएगा। एंड यहाँ फिर से वो कहते हैं कि मैं उसको हराना जरूरी है। एंड फिर हमें यहाँ देखने मिलता है ऊसोस का दो ऊसोस वाले टीम के संग में आज वो लोग एंट्री लेते हैं, लेकिन वही हीट स्टाइल में लेते हैं। भाई काफी बढ़िया मैच था। पहली बात मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन था, तो भाई यहाँ पे ब्रॉल बहुत बढ़िया हुई है। यहाँ पे समूह ड्रॉप लगाने की कोशिश करते हैं ब्रॉन रीड जिमी ऊसो को, लेकिन यहाँ पे सुपर किक करके उनको काउंटर करते हैं। लेकिन यहाँ बैरिकेड पे चढ़े होते हैं ब्रॉन ब्रेकर, वहां से उड़ के वो एकदम उड़ने वाली ऐसा लग रहा था स्पीयर लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्लोज लाइन लगा के भाई टेबल के आर पार करते हैं जिमी ऊसो को। इसके बाद जे ऊसो को वो रिंग के अंदर लेके जाते हैं, वहां उनको एक स्पीयर हिट करते हैं। सुनामी के लिए उनको रिंग के सेंटर में लेके आते हैं, लेकिन सुनामी से पहले हिट होती जिमी ऊसो भाई अचानक से उड़ के आके ब्रॉनसन रीड को एक साइड फेंकता है। ब्रॉन ब्रेकर को भाई एक किक लगाती है। यहाँ पे यार जेकब फाटू के स्टाइल में जिमी ऊसो ने जो समोवन ड्रॉप लगाया, मतलब पॉप अप समोवन ड्रॉप, तो भाई देखने मजा ही आ गया। ऊसो स्प्लैश करने जा रहे थे जिमी ऊसो, लेकिन वहां पे उनको काउंटर करके ब्रॉनसन रीड एक ड्रॉप दे देते हैं। एंड यहाँ फिर अगेन एक बार फिर से स्पीयर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को, बोलो डबल स्टैक कर देते हैं दोनों के ऊपर। एंड यहाँ से भाई फिर से हमें पता था एक सुनामी होगी, लेकिन इतने में ही भाई ऐसा म्यूजिक हिट होता है जिसका भाई खौफ आप समझ सकते हो पॉल हेमन की आंखों में देख के कौन बंदा रिटर्न कर चुका है। तो इसका फाइनली दी ओटीसी वन रोमन रेंज अपने WWE में कमबैक कर चुके हैं। वो भूले नहीं है भाई क्लैश में पेरिस में क्या करा था बंदों ने उनके साथ, इसलिए भाई वो स्टील चेयर ही लेके आते संग में के अंदर घुसते हैं, तो एक हाथ से ऐड तेरी बाहर को फेंकते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। फिर भाई ब्रॉनसन रीड की आंखों में आंखें डाल के जो स्टील चेयर उठाते हैं भाई, वो एकदम ऐसा लगा बच्चन साहब आ गए सामने। एंड भाई ब्रॉनसन रीड के ऊपर कम से कम 3 से 4 शॉट देते रोमन, 2 रिंग के अंदर 2 रिंग के बाहर, उनको बैरिकेड के आर पार करते हैं। इतने ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं उनको भाई फिर से मारने के लिए। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर वो एक स्टील चेयर लगाते हैं। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर अच्छी पोजीशन में नहीं थे, तो भाई उनको ऐसे गर्दन पकड़ के घुमाया के साले ऐसे तो तू पहले। भाई मेरे को मैथ्स वाले टीचर की याद आ गई, जैसे वो कहते थे ना पीछे भाई रुमाल रख के आ रहा तो पहले इसको निकालो फिर पालूं पी लूंगा तेरे को मैं। ब्रॉन ब्रेकर को रिंग में भेजते हैं, जिमी ऊसो लगाते हैं सुपर किक एंड जे ऊसो लगाते हैं भाई स्पीयर। एंड यहाँ पे रोमन रेंज दी 1 का अपना साइन ऊपर करते हैं। एंड यहाँ आता है डबल ऊसो स्प्लैश एंड पिन करके यहाँ फाइनली ऊसोस ने भाई रसल पलूजा का बदला ले लिया मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि यहाँ ये दोनों विक्ट्री ले लेते हैं रोमन रेंज की वजह से। एंड इसके बाद भी रोमन रेंज नहीं रुकते भाई, वो अंदर आते हैं फिर से ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर चेयर शॉट्स देते हैं, चेयर से वार करते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं रिंग के। भाई बहुत पगला हुआ था। एंड सेथ रॉलिंस की भी एक बेस्ट स्टेज फुटेज निकल के आई थी, यहाँ पे वो भी ये कह रहे थे कि रोमन रेंज ने तो बहुत मारा, मतलब एंड फिर इसके बाद रोमन रेंज अपने भाइयों को देखते, लेकिन जिमी ऊसो को सिर्फ वो एक लुक देते हैं। यहाँ जे ऊसो को जाके भाई मिलते हैं, कहते हैं भाई तू एकदम सही राह पे चल रहा है, जैसे मैं तुझे बताया था इन सबको सालों को स्मैश करो, इन सबको ब्रेक करो। एंड यार मेरे को सिंपली 2021 में जब रोमन रेंज हेड ऑफ द टेबल वाला कैरेक्टर कर रहे थे, जहाँ जिमी ऊसो के खिलाफ थे, लेकिन जे ऊसो से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो भाई वही स्टोरी लाइन कंटिन्यू होते दिख रहे हैं। तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ तो भाई एक क्लासिक था भाई। मैं तो इसको 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। आप क्या रेट करना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना। ये वीडियो यहाँ तक दे रहे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे वाले टाटा बाय बाय बाय।